जय हिंद दोस्तों, मैं राम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि आप लोग हो जाइए प्रिपेयर्ड। जिन बच्चों के 2020 में मेडिकल हो चुके हैं, उनके एग्जाम्स को अप्रैल और मार्च के आसपास कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो आप लोग एकदम पूरी जान लगा दीजिए। इस बार वर्दी पहनना है जिन बच्चों को, सोना बंद करिए। आप लोग एकदम 2-3 महीने पूरी तरीके से चिपक जाइए पढ़ाई के साथ। आप लोग बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ। आज हम लोग 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर को कवर करेंगे। आप लोग एंड तक बने रहिए, एकदम स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, कतई जहरीला। कह रहा है ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी ए की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को हम लोग 3-4 तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, ठीक है? तो जो सबसे बेहतरीन तरीका है हम उस पर पहले बात करेंगे। जरा ध्यान देंगे फ्रेंड्स। उम्र सॉरी उम्र की गणना सदैव वर्तमान उम्र से की जाएगी। वर्तमान उम्र क्या है? 4:5 है। तो आप क्या करेंगे? 4:5 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो की बात करेंगे। कह रहा है कि 5:6 हो जाता है। क्या हो जाता है ये? 5:6 हो जाता है। अब कितने साल बाद? कह रहा है कि 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। देखेंगे अब क्या करना है। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें इसमें हम लोग क्रॉस मेथड का उपयोग करेंगे। क्रॉस मेथड तो क्या होगा? ये 6 चौके 24 हो जाएगा। 24, 5 5 25, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है हम लोग? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या होगा आपका? ये होगा 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 30 और 25 का डिफरेंस क्या होगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी एक अनुपात क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा? ए की वर्तमान आयु। ए का अनुपात क्या है? कह रहा है कि ए संबंधी बी इक्वल टू क्या कह रहा है? कह रहा है 4:5। तो ए का क्या है? आपका 4 आएगा। तो आपका एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी? जब 5 है तो आपका 4 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी? कहेंगे सर 4 गुणे 5 क्या होगा? 4 पंजे 20 वर्ष। दोस्तों, ये रहा सबसे जानदार टेक्निक, सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। देखेंगे जरा, यदि आप लोग हमारे साथ, यदि हमारे रेजोनेंस में बने हैं ना, तो बिलीव करिए आप 15 क्वेश्चंस को ऐसे शूट आउट करेंगे 5 से 7 मिनट में पेपर में ही सॉल्व कर जाएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हमें पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए कैसे, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। कह रहा है ए तथा बी 4 संबंधी 5। ए क्या है? एस ए बी 4 और 5, यानी एक अनुपात क्या है? 4 है। तो अब कह रहा है कि ए का वर्तमान उम्र। फ्रेंड्स, जो ए का अब उम्र आएगा वह क्या होगा? वह 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यह 10 वर्ष तो होगा ही नहीं। अब क्या है? ये 25 वर्ष तो आपका होगा ही नहीं। अब क्या बचा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी बी और डी, यानी 20 वर्ष बचा और 40 वर्ष बचा। तो जरा ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यदि हम ऑप्शन से करने की कोशिश करें, यदि हम ए का, यानी हम लोग क्या करेंगे? ए का यानी 4, ए का अनुपात 4 अनुपात दिया, यानी 4 अनुपात की वैल्यू क्या मान लें फ्रेंड्स? यहाँ पर हम लोग 20 वर्ष मान लें। क्या मान लें? 20 वर्ष मान लें। 4 और क्या होगा? 20 वर्ष। तो 1 और क्या होगा फ्रेंड्स? एक अनुपात की वैल्यू क्या निकल जाएगा? कर कहेंगे सर 5 वर्ष निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 5 वर्ष। उसके बाद यदि हम लोग अब क्या करेंगे? यहाँ से बी का निकाल सकते हैं। बी का वर्तमान उम्र यदि हम लोग ज्ञात करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? बी का क्या है? बी का दिया है 5 अनुपात। तो 1 बराबर 5 है, तो बी का क्या होगा? 5 पचे 25 वर्ष हो गया। क्या होगा? 5 पचे 25 वर्ष बी का। यानी ए रेशियो बी। आपने वर्तमान उम्र क्या निकाला? 20 और क्या निकाला आपने? 25 निकाला। अब प्रश्न कह रहा है कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, जब 5 साल बाद की बात करेगा तो फ्रेंड्स क्या करेंगे? हम सब में 5-5 ऐड कर देंगे। जब 5-5 हम इसमें ऐड करें तो क्या होगा? 20-5 क्या होगा? ये 25 हो जाएगा और ये क्या हो गया आपका? 25-5 क्या हो गया? 30 हो गया। यानी कि अब रेशियो क्या होना चाहिए? 5-6 होना चाहिए। ये क्योंकि 5 वर्ष बाद रेशियो क्या होता है? 5-6 हो जाता है। देखिए यहाँ पर 5-6 हो रहा है, 5-6 हो रहा है। तो ये 5 से कैंसिल करें तो क्या होगा? 5 पचे 25, 5 6, देखिए 5 और 6 आपका यहाँ पर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी सीट को कंफर्म करिए। चलिए हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। करा एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? फ्रेंड्स, ये जो आपकी रेलगाड़ी है फ्रेंड्स, रेलगाड़ी टोटल आपके 2 रेखाओं पर मैं पढ़ाता हूं। पहली क्या होती है देखेंगे, अगर हम 2 रेखा पूछे खींचे और आपसे पूछे आप बताइए कि इसमें लंबाई और ऊंचाई क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं यदि यहाँ पर 2 रेखाओं को ड्रा करूं तो आप बताएंगे कि सर यह तो ऊंचा हो गया और सर यह क्या हुआ? यह तो सर लंबा हो गया। यदि कभी-कभी बच्चों से पूछा जाता है,
पूछा जाता है कि आप लंबे हैं कि ऊंचे हैं, तो बच्चे कहते हैं हम लंबे हैं। नहीं भाई, आप कहाँ से लंबे हुए, आप क्या हो, आप ऊंचे हुए। याद रखेंगे, आप कभी भी ये बात नहीं बोलेंगे कि हम ऊंचे हैं या हम लंबे हैं। आप पहले वहां पर कंफर्म होंगे कि हम रियल में ऊंचे हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि ये ऊंचाई ऊंचाई किसमें होती है फ्रेंड्स, एक वृक्ष में होती है, एक वृक्ष में होती है, एक पोल में होती है, एक पोल में होती है। यानी पोल माने क्या होता है, खंबा होता है। यानी वृक्ष में होती है, पोल में होती है, और क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मानव में भी क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊंचाई होती है। ठीक है, कुछ मानव भी आपका ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है मानव। तो क्या होगा, ये ऊंचाई होती है फ्रेंड्स। तो जब यानी कि आपकी रेलगाड़ी ऊंचाई पर सवाल बनाएगी या तो लंबाई बनाएगी। लंबाई पर कौन आएगा, आपका सुरंग आ जाएगा, और आपका पी फॉर प्लेटफॉर्म आ जाएगा, और कोई दूसरी रेलगाड़ी आ जाएगी, कोई दूसरी रेलगाड़ी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी आई उसे पार कर गई। यानी जब लंबाई वाली वस्तु आएगी तो उसमें क्या होगा, क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो पहली क्या है, रेल की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ रेल क्या है आपका 280 मीटर है। अब कह रहा है यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे पुल को कितने 220 मीटर। तो अब टोटल लंबाई क्या हो गई आपकी, 280 हो गई रेल की, और क्या होगा ये आपकी प्लेटफॉर्म की। यानी कि अगर जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या जाएगा आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर 500 मीटर निकल जाएगा। निकल जाएगा 500 मीटर, क्या निकल जाएगा, पूरी लंबाई निकल जाएगी। और फिर यहीं करा कितने समय, समय टी आपसे फ्रेंड्स आपको पूछा है, और आपका चाल वेलोसिटी भी दिया। चला चाल क्या दिया आपका यहाँ पर 60 किमी प्रति घंटा। तो 60 को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5 by 18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे 6 से। 6 दहा में 60, 6 त्रिक 18, 10 पचे 50 बटा क्या होगा 3 निकल जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल क्या आपका 50 बटा 3, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय। दूरी कितना है आपने 500 निकाला है, और समय आपसे पूछा समय आप क्या आप टी रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा आपका 10 बचेगा। ये टी और क्या होगा 10 या 30, टी और क्या होगा आप 10 या 30। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग चीजों को बारीकियों से समझ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन, देखिए सभी क्वेश्चन एकदम धमाकेदार है। आप ये मस्त सोचिए कि राम सर की क्लास थोड़ा सा लेवल मैथ के ऊपर होती है, ऐसे बात नहीं है रे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो चीजें गए 10 का 20% क्या होगा, समझ रहे हैं बातों को। बस आप लोग अच्छे लेवल पे करेंगे तैयारी, तो परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे आप लोग। और ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है कि मैं बताऊं आपको समझ में ना आए, इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर बात आ गई ए और बी फ्रेंड्स, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। एक 10 दिनों में करता है, बी क्या कर रहा है 15 दिनों में कर रहा है फ्रेंड्स। दोनों का एलसीएम यदि आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे आएगा 30 निकल जाएगा। मैंने पहले बोला एलसीएम को फाइंड करने के लिए सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या लिया आपने, 15 लिया। अब देखा कि इस 15 में क्या नहीं है कि जो ये कि 10 में है। 10 में क्या है, 2 है, 5 है, 2 इसमें नहीं है, तो यही क्या हुआ, इसमें 2 आया, तो आपने गुना किया 2 का, क्या निकल गया 30 निकल गया फ्रेंड्स। इसे एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड्स। यही एलसीएम को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, टीडब्ल्यू टोटल वर्क कहते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल वर्क में क्या कहते दिन का भाग देंगे, क्षमता निकल जाएगा। एक ही क्षमता निकालने के लिए अगर 10 से भाग करेंगे 30 में, 10 या 30 3 बार में जाएगा, 15 से दूना 30 क्या होगा, 15 दूना 30 2 बार में जाएगा। अब कह रहा है ये बारी बारी से काम करते हैं। अब इसको समझना है कि फ्रेंड्स यदि सोमवार, जरा ध्यान देंगे, बड़ा ध्यान समझिएगा। सोमवार को फ्रेंड्स यदि ए काम करेगा तो बी क्या होगा, बी अगले दिन आएगा। बी क्या आएगा, मंगलवार को आएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात, एक एक दिन। अब बुधवार की बात क्या होगा, बुधवार को अब ये एक साइकिल हो गया, एक साइकिल हो गया, अब सेकंड साइकिल इन दूसरे राउंड की बात होगी। बुधवार को फिर ए आ जाएगा। फिर बृहस्पतिवार को कौन आएगा, बृहस्पतिवार को फिर कौन आएगा, आपका बी आएगा। क्योंकि इन दोनों में झगड़ा हुआ है, ये कह रहे हैं कि हम बारी बारी से आएंगे। यानी कि दूसरे चक्कर में देखिए, अब देखेंगे एक चक्कर में, पहले चक्कर में सोमवार मंगलवार 2 दिन, और सेकंड चक्कर में क्या हुआ, फिर यहाँ बुधवार बृहस्पतिवार। यानी हम देख रहे हैं कि एक चक्कर में 2 दिन हो रहे हैं। तो ए और बी द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य, एक चक्कर में कार्य कितना होगा, तो कहेंगे सर एक चक्कर में ये 3 2 क्या होगा 5 यूनिट, क्या होगा 5 यूनिट काम करेंगे एक चक्कर में। लेकिन एक चक्कर में कितने दिन हुए, कहेंगे सर सोमवार मंगलवार कितने दिन, 2 दिन हुए। कितने दिन हुए, 2 दिन हुए। यानी एक चक्कर में कितना दिन हुए, कहेंगे सर 2 दिन हुए। तो क्या करेंगे, आप चक्रों संख्या निकालेंगे। चक्रों संख्या को याद करने के जो 5 नहीं है, क्योंकि एक चक्कर में 5 यूनिट, तो टोटल कितना है 30 यूनिट है। 30 में 5 का भाग देंगे, 5 छके 30 यूनिट। क्या होगा 6 5 छके 30, यानी 6 आ गया। यानी क्या हुआ 6 राउंड, यानी 6 चक्कर निकल गया। जब एक चक्कर में कितना दिन, 2 दिन, तो 6 चक्कर में क्या होगा 6 गुने 2 क्या होगा जाएगा, और 6 दुना क्या होगा आपका 12 दिन। 12 दिन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सभी क्वेश्चन इतने जानदार हैं, आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने प्यार से बता रहे हैं। यदि यहाँ पर क्वेश्चन यह आ जाए, कह रहा है ए काम का 1/2 भाग 10 दिन में, बी इसी काम का 1 3/5 भाग 9 दिनों में, सी इसी कार्य का 2/3 भाग
8 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, ए का यदि पूरा काम आपको चाहिए तो पूरा काम के लिए क्या करें ना, उल्टा कर दीजिए। जो 1/2 है ना उसको 2/1 कर दीजिए और उसके दिन का गुना कर देंगे। दुना क्या है 10 से, क्या है 10 गुना के 20, यानी ए अकेले 20 दिन में करेगा। अब बात करें फ्रेंड्स यदि बी का, तो बी क्या है, बी को भी उल्टा करेंगे। 3 जब 3/5 क्या होगा, 5 बटा क्या होगा 5/3 गुणे कितना है दिन, 9 दिन है। तो ये 3 से 3 तरीके 9, क्या 5 से जाके 15 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग सी की। सी क्या है 2/3 है, तो उल्टा करेंगे, क्या होगा 3/2 गुने क्या होगा 8 हो जाएगा। 2 से 2 चौके 8, क्या होगा यहाँ पर 4 से क्या 4 3 के 12। तो आपके दिन क्या आ गए हैं, दिन आप कहेंगे सर दिन तो हमारे 20 आ गए हैं और 15 आ गए हैं और क्या आ गए अपना यहाँ पर ये 12 आ गए। यानी ए का दिन 20, बी का दिन कहेंगे सर 15, सी का दिन कहेंगे सर 12। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे यहाँ पर तीनों का काम निकाल लेंगे। तीनों का काम निकालने के लिए क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे सर। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला, बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या क्या लेंगे आप, यहाँ पर 15 लेंगे। अब 15 में सॉरी 20 ले लीजिए, चलिए बी हाँ बड़ी संख्या 20, बड़ी संख्या हम लोग 20 लेंगे। अब 20 में क्या नहीं है, 20 में सिर्फ 3 नहीं दिख रहा है, क्योंकि 4 तो है 5 भी है। क्या होगा 20 से 60 निकल, एलसीएम क्या हो गया आपका 60 हो गया। अब क्षमता निकालेंगे, ए का भाग देंगे 20 3 60, 20 3 बार जाएगा। 15 से 15 चौके 60 4 बार जाएगा। 12 से 12 पंजे 60 5 बार जाएगा। अब करा ये सभी तीनों मिलकर काम करेंगे, दे आर बोथ टुगेदर, यानी सभी मिलकर जब काम करेंगे, जब ए बी और सी जब भाई मिलेंगे तो अपनी अपनी क्षमता लगाएंगे। क्या होगा यहाँ पर जब अपनी क्षमता लगाएंगे, क्या 3 4 3 7 5 12, यानी तीनों की क्षमता क्या हो गई 12 यूनिट हो गई एक दिन में। अगर 60 यूनिट करने के लिए तीनों मिलकर करेंगे, 60 बटा क्या करेंगे आप 12 कर देंगे। 12 पंजे क्या होगा 60, यानी 12 पंजे 60 क्या 6 दिन। आप 12 पंजे 60 क्या होगा 5 दिन। क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, क्या होगा बिल्कुल परम सत्य जवाब। फ्रेंड्स इतना प्यार से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, बिलीव करिए आप लोग पूरा 100 में 100 करके आएंगे। बने रहिए बस, आप लोग चीजों को सीखने की कोशिश करिए। देखेंगे 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 24 हो जाती है, निकाली गई संख्या क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 50 प्रश्नों का पेपर है और मैथ में मैं थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। 2-2 3 दिन मेथड बताता हूँ, इसलिए थोड़ा समय जाता है। अब देखेंगे इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है उस पर आप लोग क्या करेंगे, जो फ्रेंड्स देखेंगे औसत जो होता है, जो एवरेज होता है ना सभी फ्रेंड्स, ये सभी संख्याओं का औसत क्या होता है बराबर होता है। तो अब आप इसका सम यानी इसका योगफल को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, संख्या क्या है 5 है गुणे औसत क्या आपका यहाँ पर 25 है, तो 25 पंजे क्या होता है 125। क्या निकल गया, योगफल निकल गया। फिर अगला सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस में कह रहा है उनमें से एक संख्या क्या हुआ निकाल दिया गया। संख्या पहले 5 थी, अब हो गई एक, जब निकल जाए क्या बचेगा 4। तो फिर क्या होगा औसत क्या हो गई और ये 24 हो गई। 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौके क्या होगा कहेंगे सर 96 हो गया। तो अब इसका आंसर निकाल, इसका अंतर कर देंगे क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। 96 में क्या जोड़े आप, 96 में जुड़ेंगे 4 तो क्या हो जाएगा 100। 4 25 क्या होगा 25 4 29, क्या आएगा 29 होगा आपका, ये आंसर आएगा, इसका अंतर आएगा। ये हुआ आपका आंसर 29 डी। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, यदि आप मेरा कॉन्सेप्ट लीजिए, यदि आप मेरे कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जरा ध्यान देंगे, कह रहा है कि औसत सबका 25 था, यानी 25 तो था, लेकिन कह रहा है जब एक आदमी बाहर गया, जब एक संख्या क्या, जब एक संख्या बाहर जब गया तो सबके मान में फर्क पड़ गया। सबका मान क्या हुआ कम हो गया। जब एक आदमी गया तो क्या हुआ सबका मान क्या हुआ कम हो गया। कितना कम हो गया, एक कम हो गया। पहले 25 से सभी अभी क्या हुआ 24 हो गए। एक तो गया बाहर, तो अब कितने बचे 4 बचे। चारों के क्या हो, चारों के ना होंगे कम, क्योंकि इस कह की संख्या और क्या हुआ औसत 24 हो गई, यानी क्या हुआ एक कम हो गया। एक कम होगा तो उसमें कितने संख्या है, 4 संख्या है, तो चारों का एक एक कम होगा तो कितना कम होगा 4 कम होगा। यानी क्या है वो माने 25 होते, यानी क्या हुआ भाई उसके जाने से असर पड़ा, यानी क्या हुआ 4 अधिक था। क्या था वह सबसे 4 अधिक था। तो 25 में क्या हुआ वहीं 4 जोड़ देंगे, क्या होगा 25 4 19। फ्रेंड्स ये होती है टेक्निक, यही सबसे खतरनाक मेथड है। इसे आप लोग माइंड में रखें, जुड़े राम सर के साथ। एक सीट पक्की करिए और पूरा कर दिए अपने माता पिता के सपनों को। किसी साइकिल को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो उसे 1040 में बेचने पर कितने % का लाभ होगा। फ्रेंड्स ये जो आप लोगों का प्रॉफिट एंड
लॉस होता है। जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना फ्रेंड्स, ये आपके प्रिंसिपल यानी क्या होता है, मूलधन पे ही डिपेंड करता है। किस पर? मूलधन पर, यानी प्रिंसिपल पर ही डिपेंड करता है कि आपको लाभ होने वाला है या हानि होने वाला है। फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, परसेंटेज के केस में आप मूलधन को क्या करेंगे, आप फ्रेंड्स यहाँ पर 100 मानेंगे। क्या मानेंगे आप लोग? 100 मानेंगे, यानी सीपी को कास्ट प्राइस को क्या करेंगे आप? 100 मानेंगे। अब करा 5% की हानि, आपने 100 को 20 माना, घटाया 5, क्या निकल गया? 95% में बेचा। 95% में बेचा उस वस्तु को, तो कितने बेचा करेंगे सर? 950 में बेचा। जब 95% क्या हुआ, 950 हुआ, तो 95 से 95 क्या कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर 10, यानी 1% की वैल्यू क्या बच गई आपकी? यहाँ बच गया 10। अब प्रत्येक वस्तु की मूल्य क्या होती है फ्रेंड्स? 100% होती है। अब इसको 100% बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बैलेंस करने के लिए इसमें भी क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 100% ही उस वस्तु की कीमत क्या रही होगी? कहेंगे सर 1000 रही होगी। समझ रहे हैं? क्या रही होगी? 1000। अब कह रहा है कि उस वस्तु का मूल्य कितना था? 1000 था, लेकिन उसको कितने में बेचा है? वो कह रहा है कि सर 1040 में, यानी सेलिंग प्राइस, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 1040 में बेचा है। अब उसको कितने में बेचा? कह रहा है 1000, जब 40 में बेचेगा तो कितने रुपए का लाभ होगा? भाई आपने उसका लागत मूल्य 1000 है, बेच दिया 1040 में, तो उसको लाभ कितने का होगा? लाभ कहेंगे सर 40 रुपए का लाभ होगा। यानी फ्रेंड्स उसको 40 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर हुआ? कहेंगे सर 1000 लगाया है पूंजी, कितना है? 1000 है ना, 1000 पे, तो कह रहा 100 पे कितना? इंटू 100 कर देंगे हम लोग। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या निकल गया? 4% निकल गया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका परम सत्य जवाब होने वाला है। हम लोग फ्रेंड्स मूव करेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है? जब कोई धन आपके दर रेट या कुछ इस प्रकार से दिखाई दे 2/5, कोई धन, तो फ्रेंड्स ये डाउन वाला यानी क्या होगा? नीचे वाला धन क्या होता है? प्रिंसिपल पी कहलाता है, ऊपर वाला क्या कदे कम रहेगा तो ब्याज कहलाएगा, अधिक होगा तो अमाउंट कहलाएगा, यानी मूलधन कहलाएगा, तो ब्याज हो जाएगा ये। तो ब्याज एसआई बराबर क्या होता है? कैसे बराबर होता है? पीआरटी, पीआरटी अपन क्या होता है? 100। साधारण ब्याज के प्रश्नों में ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, मूलधन प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, और समय सदैव वर्षों में लिया जाता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। तो ब्याज क्या निकाला आपने यहाँ पर? ब्याज आपने 2 मान लिया है, और आपसे आपने प्रिंसिपल क्या माना है? 5 माना है। रेट आपको दिया है 8%, समय टी पूछ रहा है, इंटू टी करेंगे, अपन क्या होगा? अपन क्या होगा? ये 100 हो जाएगा। ये 5 से भाग देंगे, 5 से 5 दूना 10, 20 जाएगा, 4 से 4 दूना 8, क्या होगा यहाँ पर? 4 पंजे 20, 2 से 2 कैंसिल, टी जब टी अपन 5 होगा ना, तो यही टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? परम सत्य जवाब हो जाएगा। यदि आपको सेशन मेरा अच्छा लग रहा है और आपको सबसे तगड़ी तैयारी करनी है, तो जुड़िए आर्मी क्राउन के साथ, राम सर के साथ, सुबह 8 बजे। दो संख्याओं का योग कितना है? 25 है, अंतर क्या है? 13 है, संख्या ज्ञात करिए। सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट अपने दोस्तों को भी भेजिए कि ऐसे ऐसे क्लास चलाई जा रही है। योगफल देखेंगे, अगर संख्या, पहली संख्या आपको चाहिए, पहली संख्या, तो क्या करिए ना, पहले पहले दोनों को जोड़ दीजिए। अब आप 25 में आपको आप जोड़ेंगे 13 को, 25 10 35, 3 क्या होगा? 38, आपने जोड़ दिया, फिर मैं बोलूंगा 2 से भाग कर दो, तो क्या निकल गया? 19 निकल गया। अगर हम सेकंड संख्या की बात करेंगे तो हम कहेंगे दोनों को घटा दो, 25 में से घटाएंगे 13 को, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और इसमें भी 2 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 19 और 6, सी ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिए पहली संख्या, एक बार क्या करिए? दोनों का अंतर कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए दूसरी संख्या। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब आप लोग। चलिए मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्ष में वह 16 गुना हो जाती है? फ्रेंड्स जब ये गुनी गुना वाला प्रश्न आता है चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में, तो बहुत इजी हो जाता है। आप यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे वर्ष का, और यहाँ क्या बनाएंगे? गुना का बनाएंगे। देखेंगे इसमें क्या करना होता है। वर्ष के नीचे वर्ष की वैल्यू क्या है? 3 वर्ष, गुना क्या है? 2 गुना है, अगला कह रहा है 16 गुना है। अब इसी संख्या का वर्ग या क्यूब आप करेंगे, 16 प्राप्त होना चाहिए। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का यदि आप लोग क्या करेंगे? क्यूब करेंगे तो क्या अगर 8 आ जाएगा, 2 घाते 4 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 16 निकल जाएगा। तो ये जो 4 नहीं आया है, इसी का क्या करेंगे आप? 2 घाते 4, इनका 4 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। क्या करेंगे आप? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या होगा? 4 3 के 12, क्या होगा आपका? बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका परम सत्य जवाब होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को सेंड करिए।
यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में 15 पुरुष काम को 12 दिनों में करते हैं, तो कह रहा है 18 पुरुष उस काम को कितने दिनों में माना x दिनों में। तो फ्रेंड्स यहाँ से जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके बटे क्या होगा 18 आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3 5 15, 5 दूना के 10। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका परम सत्य जवाब हो जाएगा। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है तो संख्या तो ए से ज्ञात करिए। फ्रेंड जब ऐसे सवाल आ जाए ना तो बच्चों का दिमाग चकरा आ जाता है या वो सही जगह पढ़ नहीं पाते हैं, उनको आइडिया नहीं मिल पाता है। देखिए कैसे बता रहे हैं हम, एकदम दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देंगे आप लोग। जब पैरेलल तुलना हो ए की बी से, बी की सी से, तो जो नाम लास्ट में आएगा उसका मान 100 मान लिया जाएगा। अब उल्टा पढ़ेंगे, कह रहा है बी कम है 20%, जब सी 100 है तो 20% कम होगा तो आपको 80 निकल जाएगा। फिर अब कह रहा है ए जो है 40% अधिक है, 80 का निकालने का 40% क्या होगा 8 चौके 32, क्या होगा 32, यानी 80 में क्या करेंगे आप 32 आप ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा 112, क्या निकल जाएगा 112, क्या निकल जाएगा 112। अब आपसे पूछा क्या करा ए और सी का अनुपात, ए का आपने निकाल लिया 112, सी का क्या निकाल लिया आपने यहाँ पर 100। छोटा करेंगे 2 से जब भाग देंगे इसमें तो 100 का आधा कितना होगा 50, 12 का आधा 6, यानी 50 6 क्या होगा 50 6 56, इस 100 का आधा क्या होगा 50 होगा। अब आधा कर दे 28 दूना 56 और 25 दूना 50, 28 और 25, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों को शेयर करते रहिए, हमारा भी मनोबल बढ़े दोस्त। और उम्मीद करिए आपके जो कंधों पर सितारा नहीं लग रहा है उसको हम लगाएंगे इस बार, ये मेरा वादा है। मैं कंटिन्यू क्लास को लूंगा और पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। आप लोग थोड़ा सा प्रमोट करिए और मुझे हिम्मत दीजिए। राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% कम है, तो श्याम का वेतन राम से वेतन से कितना परसेंट कम है? अधिक कम। जब ऐसे प्रश्न आए ना भैया तो कुछ मत पढ़ा, बस इतना पढ़ाई के बाद और मत देखा कि हमके और कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी मत देखिए आप, बस इतना देखिए 25% यानी 25 गुने 25 और 25 और परसेंट मतलब क्या होता है 100 होता है। अब यही यानी 25 जो 100 आपने लिखा है यही संख्या नीचे आएगा, यानी 25 और 100 क्या आएगा यही नीचे आएगा। इसमें क्या लिखा जाएगा, इस पर लिखा जाएगा अधिक है, अधिक माने क्या होगा प्लस, कम होता तो हम लिखते माइनस। तो 25 गुने 100, 25 को गुने 100 को रहने दो और 25 प्लस 100 क्या होगा 125 होगा। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 पचे 25, 5 चौके क्या होगा 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल बी राइट आंसर होगा। चलेंगे और करा 40 सेमी व्यास वाले एक पहिया 176 मीटर तय करने में लगाएंगे चक्करों की संख्या ज्ञात करें। आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि लेवल आपका टफ है या लेवल में रहा ही है, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, हलवा क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे जाएंगे। यदि पूछे जाएंगे तो हम उसका अलग से वीडियो और इजी बना देंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोग एकदम लोहा का चना चबाने की कोशिश करिए, एग्जाम में बैठेंगे तो सारा का आप सब कुछ पचा ले जाएंगे, तैयारी जानदार रहेगी। तो अब व्यास की बात करेंगे फ्रेंड्स, यह आपका साइकिल का पहिया हो चाहे ट्रक का पहिया हो चाहे मोटर गाड़ी स्कूटी स्कूटर, सबका पहिया वृत्त के आकार का होता है। यह होता है रेडियस, ये होती है परिधि। परिधि जब केंद्र पर जाकर रुक जाती है वही रेडियस कराते हैं। जब कोई रेखा इस पार से उस पार यानी परिधि को जब टच कर दे इस पार से उस पार तो इसे व्यास कहते हैं। व्यास को डायमीटर डी कहते हैं, जो डी इक्वल टू क्या होता है आर धन आर, क्या होगा यही क्या होता है डी बराबर क्या होता है या 2r हो जाता है फ्रेंड्स, या डी या r बराबर क्या करेंगे आप लोग d/2 भी कर सकते हैं। अब हम आपको इस पर बताएं तो बहुत बहुत बड़ा सिद्धांत बताएं, बहुत लंबा जाएगा, तो हम लोगों को जाना नहीं है, छोटे में काम हम लोग कराएंगे। एक चक्करों की संख्या क्या होती है देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है परिधि, क्या होती है परिधि, क्या होती है परिधि। अब डी के केस की परिधि बताएंगे तो फार्मूला याद होना चाहिए, पाई डी होता है, क्या होता है पाई डी होता है। आर के केस में क्या होता है परिधि, वह होता है 2 पाई आर होता है, दोनों को याद रखिए। इस केस में क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इस केस में क्या होता है ये होता है पाई डी स्क्वायर बाई क्या होता है 4 होता है। भैया दोनों को जानते रहिए।
आपको मैं इसमें बहुत कुछ सिद्धांत बता सकता हूँ कि कैसे कैसे कैंसिल आउट करना है, कैसे कैसे ऑप्शन से बनाएंगे, तो वीडियो बहुत लंबा होगा। जब मेंसुरेशन से आप लोगों की क्राउड जमेगी, बच्चे चैनल पर बढ़ेंगे, तो सब कुछ पढ़ाएंगे, एकदम इत्मीनान से मेंसुरेशन को कवर करा देंगे। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, पाई डी। पाई क्या रहेगा, पाई रहेगा आपका 22/7। डी क्या दिया है 40, 22 क्या होगा 88, यानी 88 यानी 880 बटा क्या होगा 7। चक्करों की संख्या ज्ञात करेंगे, यह क्या है दूरी है। अब ये दूरी कितना है 880/7 है, तो टोटल दूरी कितना है 176 है। 176 में जब भाग देंगे 880 का बटा 7 का, तो फ्रेंड्स ये 7 चला जाएगा ऊपर, नीचे का आ जाएगा आपका 880 आ जाएगा, या 11 से कैंसिल आउट होगा। मैं कल रूल बताया था कि बाहरी बाहरी संख्याओं का जो योगफल है बीच वाली संख्या में से घटाने पर अंतर शून्य आना चाहिए। तो क्या होगा भाई, संख्या 11 से कैंसिल आउट होगा। 6 1 7 7 7 0, यानी 11 से कैंसिल आउट होगा। 11 से करेंगे कैंसिल आउट, 11 कम 11 बचेगा 6, 11 6 का 66, 11 8 क्या होगा 88, यह क्या होगा 80 बचेगा। 16 कम में 16 क्या होगा यहाँ पर, 16 पचे क्या होगा आपका यहाँ पर 80 आ जाएगा। क्या होगा 16 पचे 80। अब कुछ बच रहा है क्या? हाँ, अब देखेंगे ये 7 बटा क्या आया है अपना 5, ये क्या आया है देखेंगे। यह दिया है मीटर में, हम भाग दे रहे हैं सेंटीमीटर से। तो 1 मीटर में क्या आता है 100 सेंटीमीटर, यानी ये 2 जीरो का भैया आपको देखो चिपका हुआ पड़ी। जब भाग देंगे 5 से तो 14 5 70, 14 यानी 0 क्या होगा 140। क्या होगा आपका यहाँ पर 140, क्योंकि देखेंगे जरा ये क्या दिया भैया, ये दिया है मीटर में और हम यहाँ पर क्या दिया है सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो आपका जो 7 बटा यहाँ पर 7/5 आया था, 7/5 आया था, यह क्या है, यह आपका मीटर में है। तो मीटर में मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। देख मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तब क्या होगा 700/5 होगा। भाग देंगे तो क्या देगा आपका 140 आ जाएगा, ठीक है। मूव करेंगे फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा किसी कॉलेज में 30% क्या है गर्ल्स हैं, यदि बॉयज की कुल संख्या क्या है 280 है, तो गर्ल्स कितनी होंगी। नहीं तो पूछ रहा है कि कोई भी विद्यालय हो, विद्यालय की आबादी फ्रेंड्स 100% होती है। इस 100% में 30% क्या है जी फॉर गर्ल है, तो बॉय कितने होंगे पूछना नहीं है, कहेंगे सर 70% है, ठीक है। अब वही करा 70% तो बच्चे हैं माने बॉय हैं, इनकी संख्या दिया है कि 280 है। जब 70% क्या है 280 है, तो यहाँ पर निकालेंगे 1%। 1% जब आप यहाँ पर निकालेंगे क्या होगा 280/70 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 7 चौको 28, 1% क्या होगा 4 हो जाएगा। तो 30% पूछ रहा है, तो 30 गुने क्या करेंगे 4 करेंगे, 4 3 12 120 क्या होंगी गर्ल होंगी। ऑप्शन नंबर बी। मूव करेंगे फ्रेंड्स हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यह कह रहा है मूलधन ज्ञात करें यदि साधारण ब्याज 600 रुपया तथा दर 5%, समय क्या है 2 वर्ष है। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे आप लोग बना सकते हैं। अच्छा नहीं बनाएंगे तो लिए हम बना दे रहे हैं। अब कह रहा है मूलधन आप ज्ञात करने के लिए, तो ब्याज बराबर क्या होता है, यह तो है मूलधन गुने क्या होता है दर आर, समय क्या होता है टी बटा क्या होता है आपका यहाँ पर 100। तो मूलधन ज्ञात करना है, ब्याज क्या दिया, ब्याज दिया है 600 बराबर मूलधन पी रहेगा, रेट आर आप 5% मानेंगे, समय क्या लिखेंगे 2 बटा क्या होगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस साइड आपका जाएगा तो 6 लिख के 4 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 60 जीरो हो जाएगा, यानी 6 लिख के 4 जीरो हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। अब 10 यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल होगा 6,000 आ जाएगा। क्या देगा 6,000 क्या देगा आपका, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी क्या होगा, बिल्कुल प्रश्न जवाब होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग अब स्पीड हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। करा भारत के पहले बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से किस शहर को जोड़ेगी। तो भाई अहमदाबाद जो है भारत की फिल्मी दुनिया किसको, मुंबई को क्या करेगी जोड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन सारे बहुमूल्य हैं, बहुत ज्यादा कीमती हैं, आप लोग बने रहिए। मंदिरों के घाटों रहेगा यहाँ पर फ्रेंड्स, क्या रहेगा यहाँ पर घाटों, सॉरी मंदिरों में घाटों का शहर किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स वह मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, क्या है बनारस। बनारस को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। फ्रेंड्स हम लोग मूव करेंगे, करा इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब जरा ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा तथ्य जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना हुई हम लोग उसके विषय में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा
इसकी जो स्थापना हुई फ्रेंड्स यह 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 15 अगस्त 1900 क्या बताएंगे आप लोग 69 में हुई थी। और फ्रेंड्स यह है कहाँ, करा है कि कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, यह बंगलुरु में, कहाँ फ्रेंड्स, बंगलुरु में स्थित है। और फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, इसको किसने स्थापित करवाया था, वह थे विक्रम अंबालाल साराभाई। कौन थे, विक्रम अंबालाल साराभाई, इसके संस्थापक थे साराभाई। अब फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे हम लोग श्री हरिकोटा। फ्रेंड्स यह कहाँ है फ्रेंड्स, इस क्योंकि इसके भी पीछे विषय में पूछ लेता है फ्रेंड्स। इस यहाँ क्या होता है, यहाँ यह प्रक्षेपण केंद्र है, यानी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, यानी उपग्रह को श्री हरिकोटा से छोड़ा जाता है फ्रेंड्स। यह श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ फ्रेंड्स है यहाँ पर, यह आंध्र प्रदेश में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इस यह क्या, यह चिल्का झील के पास है। कहाँ, चिल्का झील के पास, इसे भी जानेंगे। चिल्का झील कहाँ है फ्रेंड्स, यह उड़ीसा में है। समझ रहे हैं, इसी को फ्रेंड्स सतीश धवन केंद्र भी कहा जाता है। क्या, सतीश धवन केंद्र, ऐसे बुझलेगा। सतीश धवन केंद्र कहाँ है, क्या बताएंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन केंद्र। और फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, इस टाइम इसरो के जो अध्यक्ष हैं उसके भी विषय में जान लेंगे हम लोग। उसको भी पूछ सकता है कि इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है। तो फ्रेंड्स इस समय एस सोमनाथ हैं। कौन है, ये सोमनाथ हैं, इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, क्या, सोमनाथ। चलेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जो चीजें बेहतरीन होगी मैं उसके विषय में बढ़िया से डिस्क्रिप्शन करूंगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है, शक संवत है। कौन है, शक संवत। फ्रेंड्स शक संवत जो है, इसकी स्थापना जरा ध्यान देंगे, एक राजा थे, कौन थे, कुषाण वंश का प्रतापी राजा। याद है, कहाँ का, कुषाण वंश का प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क था। कौन था, कनिष्क था। उसने शक संवत की स्थापना कब, 78 ईसा पूर्व में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह ग्रुप डी एनटीपीसी हर एक एग्जाम में आने के लिए प्रिपेयर्ड है। और फ्रेंड्स यही क्या है, यह हिंदुओं का क्या है, कैलेंडर है। और हिंदुओं का पहला माह, यानी कि शक संवत का पहला माह क्या होता है जानते हैं, मार्च होता है। क्या होता है, मार्च होता है। और मार्च में दो डेट होते हैं, पहला डेट होता है 22 मार्च और सेकेंड डेट क्या होता है, 21 मार्च। फ्रेंड्स 22 मार्च कब होगा, जब लीप ईयर होगा। कैलेंडर आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीप ईयर में क्या होता है, 4 से भाग जाएगा, वह साल लीप ईयर होगा। जैसे 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, प्रत्येक लीप ईयर 4 वर्ष बाद आता है। 21 यानी 21 मार्च को भी पहला दिन होगा शक संवत का। कब, जब क्या होगा, जब जनरल ईयर पड़ेगा। कब, जनरल ईयर, ये सामान्य साल। अब बात करेंगे हम लोग विक्रम संवत। फ्रेंड्स विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य ने किया था। कौन, सम्राट विक्रमादित्य, इसे भी आप लोग जाने। मैंने यहां पर दोनों चीजों को बताया और आप जो है दोनों चीजों को सीखें और आगे बढ़ें। चलेंगे हम लोग, मूव करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, वस्तु सेवा केंद्र जीएसटी कब लागू हुआ। देखेंगे पहले जीएसटी का हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। पहले अलग अलग चीजों पर अलग अलग टेस्ट मैंने टैक्स लगे। जब जीएसटी हुआ लागू करा सब साथ में, उसका ट्रिक है सब साथ, सब साथ में है तो 7-17 क्या होगा, कब लागू हुआ, 1/7/17 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, जरा याद रहेंगे, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। अब क्यों होती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, फास्फोरस की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, ये पानी काफी सोखते हैं। और फ्रेंड्स काली मिट्टी में कफार कपास, क्या केफार कपास पैदा होता है, क्या 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 होता है, काली मिट्टी में सबसे अधिक फ्रेंड्स कपास पैदा होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कपास को ही क्या कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सफेद सोना,
इससे कतई जहरीला क्लास आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बात करें फ्रेंड्स दोमट मिट्टी की फ्रेंड्स, तो यह हिंदुस्तान के कुल क्षेत्रफल के 43.2 भाग में पाया जाता है दोमट मिट्टी। और फ्रेंड्स यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्या सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है? यही गन्ना, ईख, तिलहन, दलहन, चावल, दाल इसी में प्राप्त होता है। और यह मिट्टी कौन होती है? जो नदियां बहा कर लेकर चली जाती हैं पानी के साथ, ठीक है। तो हम लोग मूव करेंगे, एकदम आप लोग बने रहिए, तथ्य के रूप में जुड़े रहिए एकदम मजबूती के साथ। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। मैं ज्यादा इसके विषय में नहीं बात करूंगा, सिर्फ डायरेक्ट बताऊंगा कहाँ समताप मंडल में उड़ाई जाती है। क्योंकि समताप मंडल क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बदलता नहीं है, यहाँ बारिश वगैरह आंधी तूफान नहीं आता है, इसलिए समताप मंडल में उड़ाया जाता है। क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन होता है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी धरातल से 8 किलोमीटर होती है, यहाँ पर बिजली चमकता है, बारिश होती है। आयन मंडल में क्या होता है? आपका प्रचार प्रसार केंद्र होता है फ्रेंड, ठीक है। आयन मंडल और समताप मंडल के बीच वाले भाग को ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन से की जाती है। ओजोन परत क्या करता है? सूर्य में पाए जाने वाले पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करके पृथ्वी पर सेंड करने की कोशिश करता है। जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती है वो प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा क्या होती है? फैलाव होती है। यानी कि आपके वायुमंडल में मौजूद धूल कण जब कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो उनका रिफ्लेक्ट होता है और क्या होते हैं? वो हमारे ब्रह्मांड में क्या होते हैं? वो फैलते हैं फ्रेंड, समझ रहे हैं। और प्रकाश क्या है? आपका एक अनुप्रस्थ तरंग है, उसे भी जानते रहिए। चलेंगे देखेंगे ना, आप लोगों को स्पीच देने की बात होगी तो कम समय बहुत कुछ बताया जाएगा, हम लोग बहुत पढ़ेंगे, बने रहिए आप लोग। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? यह देहरादून में है। चलेंगे आगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? कहेंगे सर चंद्रमा है। सर फोबोस और ये डीमोस और फोबोस फ्रेंड्स ये क्या है? ये सभी मंगल के क्या है? मंगल के उपग्रह हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। क्या? फेरस ऑक्साइड, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम लोग इसकी टाइटन की फ्रेंड्स, तो टाइटन क्या है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा की बात करेंगे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, ठीक है फ्रेंड्स। और चंद्रमा क्या है? जरा ध्यान देंगे, यह सूर्य है, सूर्य यस क्या है? आपका सन है। यहाँ पर मून आ जाएगा, यानी मून क्या होता है? आपका चंद्रमा। क्या आप यहाँ पर सिर्फ चंद्रमा और पीछे क्या आ जाएगा? यहाँ पर पृथ्वी क्या आएगा? अर्थ। ई आ जाएगा, यानी बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा ना तो क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहेंगे इसे? सूर्य ग्रहण। इसे भी याद रखेंगे आप लोग। अब जब क्या? जब पृथ्वी आ जाएगी, अब यहाँ पर सन ऊपर रहेगा, अब बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये अर्थ आ जाएगा और नीचे क्या? मून आ जाएगा, चंद्रमा। तो क्या होगा? आपका यहाँ पर चंद्र ग्रहण हो जाएगा। क्या लगेगा आपका? यहाँ पर चंद्र ग्रहण हो जाएगा। चंद्र ग्रहण फ्रेंड्स हमेशा अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। किधर? पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण क्या होता है? अमावस्या के दिन, ठीक है। चलेंगे हम लोग, मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, वरना वीडियो बहुत बढ़ेगा। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा है? कानपुर गंगा नदी के तट पर। दिल्ली यमुना के तट पर। फटाफट देखिए, नासिक गोदावरी के तट पर। और नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है गोदावरी के तट पर। बात करेंगे अयोध्या, यह सरयू नदी के तट पर। सरयू, थोड़ा सा फास्ट लिखने के चक्कर में। चलेंगे, मूव करेंगे हम लोग। शाहनामा किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स? शाहनामा जो है वह फिरदौसी की पुस्तक है। और जरा याद है, फिरदौसी ने इसे 30 साल में तय किया था। कितने हो? 30 साल में लिखा था। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। शाहनामा 30 साल में लिखी गई थी, समझ रहे हैं। और फ्रेंड्स इसने क्या किया था? यह महमूद गजनवी, किसने? महमूद गजनवी के राज दरबार में पेश किया था। महमूद गजनवी क्या था? एक लुटेरा था, समझ रहे हैं। यह अफगान शासक था। इसका फेमस युद्ध कब था?
1025 ईस्वी में क्या था, यह सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। सोमनाथ मंदिर में क्या था, भगवान शिव का क्या था, भगवान शिव की मूर्ति थी। यह कहा जाता था कि भगवान शिव की जो वहां पर मूर्ति थी, उसकी उसकी सुरक्षा के लिए 11,000 शिव भक्त थे। उनको क्या करता है, यह महमूद गजनबी, एक सप्ताह तक युद्ध होता रहता है, लेकिन महमूद गजनवी की सेना उसमें घुस नहीं पाती है। लेकिन अंत में महमूद गजनवी अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि सबको मार डालो और उसको, शिव की मूर्ति को तोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ से यह अकूट धन संप्रदाय लूट लिया था, कहां से, गुजरात से। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, गुलबदन बेगम कौन थी फ्रेंड्स, यह बाबर की पुत्री थी। कौन थी, बाबर की पुत्री, और हुमायूं की बहन थी। किसकी, हुमायूं की बहन थी। और इसी ने अपने भाई, अ, ये भाई इसकी क्यों, जरा ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला, ये बाबर क्या है, बाबर की पुत्री है। कौन, गुलबदन बेगम। और हुमायूं क्या है, पुत्र है किसका, बाबर का। तो ये गुलबदन बेगम और हुमायूं कौन है, भाई बहन हो गए। बात समझ रहे हैं। तो ये गुलबदन बेगम ने अपने भाई हुमायूं के जीवन की जीवनी लिखा था। क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था। क्या लिखा था, हुमायूं नामा। और हुमायूं फ्रेंड्स पता है आप लोगों को, इसने एक प्रसिद्ध युद्ध किया था, चौसा का युद्ध किया था। और फ्रेंड्स यह ज्योतिषी में क्या करता था, बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। और फ्रेंड्स यह क्या है, यह 7 दिन 7 कलर के कपड़े को पहनता था। और इसने एक दीनपनाह नगर की स्थापना किया था। दीनपनाह नगर की स्थापना किया था, समझ रहे हैं। और दीनपनाह की सीढ़ियों के पुस्तकालय से गिरकर ही इसकी मृत्यु हो गई थी। समझ रहे हैं चीजों को। तो फ्रेंड्स आप लोग एकदम बने रहिए, एकदम धमाकेदार। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग अबुल फजल की। तो इसने क्या लिखा था, अकबरनामा और आईने अकबरी। क्या किया था इसने, अकबर नामा और आईने अकबरी। क्या लिखा था यहाँ पर, आईने अकबरी लिखा था। चलेंगे मूव करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है भाई। चलेंगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम लोग। करामुख निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, वह करता है हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं फ्रेंड्स, 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु के। लेकिन जानते हैं चीजों को बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ, हर चीजों के विषय में बता रहा हूँ। चुनाव चुनाव आयोग यानी मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद उसको पद छोड़ना पड़ जाएगा। किसे माइन ऑफ द डेस्टिनेशन कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसे नेपोलियन को कहा जाता है। क्या, माइन ऑफ द डेस्टिनेशन। फ्रेंड्स ये हिटलर कहाँ का था, यह हिटलर जर्मनी का क्या था, जर्मनी का तानाशाह था, बहुत हरामी आदमी था ये। यह इसकी जब फुटबॉल वाली टीम हार गई थी ओलंपिक में, तो सबको फांसी दे दिया था। ये बहुत कमीना इंसान था। इसकी पुस्तक थी, ये क्या थी, मैन किम्फ, या क्या उसे क्या कहेंगे आप लोग, मेरा संघर्ष। मुसोलिनी कहाँ का था फ्रेंड्स, यह फांसीवाद का जनक था। किसका, फांसीवाद का क्या था, यह जनक था। और यह कहाँ कराने वाला था, जनक था यह इटली कराने वाला था। सेकेंड विश्व युद्ध में इसने भाग लिया था। चलेंगे हम लोग आगे, मूव करेंगे। करा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की फ्रेंड्स, लॉर्ड मैकाले ने की। और कब भारत में आरंभ हुआ फ्रेंड्स, यह 1835 में लागू किया गया। कब, 1835 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलेंगे, करा है कि श्रीलंका की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स, श्रीलंका की मुद्रा क्या है, रुपया है। पाकिस्तान की भी रुपया है, भारत का भी रुपया है, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। क्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर यह म्यांमार की है। किसका, म्यांमार की है। अब बात करेंगे डॉलर की, तो डॉलर तो भैया 20 देश की, किस देश की है, 20 देश की मुद्रा क्या है, डॉलर है। इसमें आपके बहुत सारे देश आ जाएंगे, अमेरिका आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, सिंगापुर आ जाएगा, समझ रहे हैं, बहुत सारे देश आ जाएंगे। टका, टका बांग्लादेश का है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये अकेला मुद्रा है टका बांग्लादेश का। हम लोग मूव करेंगे, करा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट, 78% पाई जाती है।
और एक का क्या नाइट्रोजन N2। ऑक्सीजन O2 की बात करेंगे फ्रेंड्स तो 21% पाई जाती है, सॉरी 21 रहेगा यहाँ पर, 21% पाई जाती है। और आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछता है, CO2 पूछ लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाई जाती है, तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, समझ रहे हैं। देखिए ना ये सब चीजें बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, लेकिन हाँ लेकिन जब चीजें आप सही जगह पढ़ेंगे तभी ये सब जानकारियां मिलेंगी, वरना आपको आंसर बता के टीचर कहेगा चलो आगे, तो उसमें क्या सीखेंगे आप लोग। और फ्रेंड्स एक ऐसी गैस है रेडान, जो कि वायुमंडल में आपके नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स, और अक्रिय गैस भी आपके वायुमंडल में पाई जाती है। कौन, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की यदि हम लोग बात करेंगे तो आर्गन की बात करें, किसकी, आर्गन, क्या 0.93% आर्गन पाई जाती है, ठीक है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। करान्यून में कौन अर्धचालक पदार्थ है। अर्धचालक क्या होता है, इसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या होता है इसमें, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर माने जिसमें धारा क्या रुक रुक कर बहे, तो जर्मेनियम और क्या होगा, सिलिकॉन। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ए और बी। देखिए ना भले थोड़ा सा आप लोगों को समय लिया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को क्लास बिल्कुल कतई जहरीला चल रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सावधान रबर को वल्कनीकरण, देखिए वल्कनीकरण का मतलब क्या होता है कि रबर को शुद्ध करना और कठोर करना। याद रखिए कठोर यानी रबर को कठोर करने के लिए भैया सल्फर मिलाते हैं। क्या, सल्फर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और कार्बन क्या करते हैं, लौह धातु को स्ट्रांग करने के लिए कार्बन मिलाते हैं। अमोनिया का संकेत NH3 होता है, और इसका उपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है, जानते हैं कहाँ, आइसक्रीम में होता है, जो खाते हैं आप लोग लैला मजनू लोग, आइसक्रीम, ठीक है। और यह इसका उपयोग शीतगृह में भी होता है। कहाँ, शीतगृह में भी होता है, शीतगृह में भी होता है। गृह समझ रहे हैं ना, शीतगृह यानी कि स्टोर के लिए, यानी फल फल वगैरह सब्जियों के स्टोर के लिए किया जाता है। और यह जहरीली भी गैस है, ठीक है। हैबर ब्रिज से अमोनिया का निर्माण होता है। आगे आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में कौन सा यंत्र दिशा बताता है। तो फ्रेंड्स कंपास, कंपास माने क्या समझ रहे हैं, एक वही हो दिक सूचक सुई रहे हो जवन, एक बीच में धागा से बांध दे बना, तो ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल। चुंबक को तोड़ने के बाद वह पुनः दो ध्रुवों में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। बीच में चुंबकीय बल क्या होता है, शून्य होता है। और चुंबकीय रेखाएं यानी जो चुंबक होता है ना, ये सदैव क्या होता है, ये नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ से साउथ में जाता है, ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे इनका एक क्षेत्र होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, लैक्टोमीटर क्या करता है, दूध का घनत्व नापता है। क्या, दूध का क्या नापता है, यहाँ दूध का घनत्व मापता है। थर्मामीटर क्या करता है, थर्मामीटर ताप को मापता है, ताप को थर्मामीटर। सिस्मोग्राफ क्या करता है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता यानी चित्र को क्या करता है, वह दर्शाता है। भूकंप की क्या होगा आपका यहाँ पर, तीव्रता हो जाएगा। फ्रेंड्स मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। करा पौधे की पत्तियां किस वर्ण के कारण क्या होती है, हरी होती है। तो फ्रेंड्स ये जो पौधे की जो पत्तियां जो हरी हरी होती है ना फ्रेंड्स, ये हरित लवण कारण होती है। बात करेंगे हीमोग्लोबिन की फ्रेंड्स, तो हीमोग्लोबिन क्या आता है, हीमोग्लोबिन में लौह धातु पाई जाती है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया। और फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, यह रक्त को क्या करता है, यह लाल बनाता है, ठीक है। और कैरोटीन, ये कैरेटीन, कैरेटीन क्या होता है फ्रेंड्स, आपके बाल बाल होते हैं आपके, और आपके यहाँ पर क्या आपका नाखून है, और नाखून है, और आपके खूर यानी गाय बैल के क्या होंगे, खूर, ये क्या होते हैं, कैरोटीन के बने होते हैं। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम यह अरहर की दाल में पाया जाने वाला एक उर्वरक है, ठीक है, जो मिट्टी को हल्का बनाता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, सब्जी बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, आप बताएंगे हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे जरा। आयरन की कमी से किससे कारण होती है, यानी आयरन की कमी से किससे कारण, यानी ऐसा होना चाहिए आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से फ्रेंड्स यहाँ खून की कमी होती है। क्या होती है, खून की कमी, सूखा रोग, ड्राई रोग, मलेरिया, समझ रहे हैं आप लोग, मादा जीवी से होता है, मादा मच्छरी काटने से होता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, बात करें भूपटल पर सबसे अधिक तत्व और पदार्थ। देखिए दोनों में बड़ा अंतर है। यदि आपसे बात करें तत्व की, तो तत्व आप ऑक्सीजन लगाएंगे। अब बात करेंगे आपका पदार्थ की, कि पृथ्वी पर सबसे अधिक यानी कि भूपटल पर सबसे अधिक पदार्थ कौन पाता है, तो आप एल्यूमिनियम बताएं। क्या बताएंगे, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तत्व पूछा है, तो ऑक्सीजन बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम क्लियर हो गए हैं।
धन्यवाद दोस्तों, आप लोग बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हम इसी प्रकार से जानदार वीडियो लाएं आप लोगों के लिए। कंप्यूटर में लगने वाली चिप किसकी बनी होती है, तो क्या बताएंगे सब? आप बताएंगे सिलिकॉन की होती है। ये क्या किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। अब सिलिका मत बता दीजिए, सिलिका क्या है? ये चूना पत्थर है, समझ रहे हैं? क्रोमियम समझ रहे हैं? क्रोमियम का काम क्या है? स्टील को मजबूत करने के लिए, किसको? स्टील को मजबूत करने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, सीआर क्रोमियम। और जानते हैं क्रोमियम का लेप चढ़ाने से संक्षारण नहीं होता है। संक्षारण में क्या होता है? जंग नहीं लगेगा। हल्की धातु है ये। टाइफाइड के उपचार में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, टाइफाइड के उपचार में, टाइफाइड का जो उपचार होता है फ्रेंड्स, ये विडाल टेस्ट से होता है। किससे? विडाल टेस्ट से होता है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और टाइफाइड क्या होता है? आपके गंदे पानी पीने से होता है, गंदे पानी और दूषित भोजन करने से होता है टाइफाइड रोग। इससे क्या होता है? आपका आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? आपका आंत प्रभावित होता है। एक क्या होगा आपका? क्लोरोमाइसिटिन क्या होगा आपका? बिल्कुल परम जवाब होगा। मूव करेंगे, लोहे का प्रचुर मात्रा निम्न में कौन है? लोहे का प्रचुर मात्रा फ्रेंड्स हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, करा भोजन पकाते समय सर्वप्रथम भाई प्रोटीन नहीं, आपके विटामिन होते हैं नष्ट। क्या होते हैं आपके? विटामिन क्या होता है? विटामिन नष्ट हो जाता है। सबसे अधिक विटामिन क्या है? फ्रेंड विटामिन सी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स यही एक ऐसा विटामिन है जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, और इसका मनुष्य के शरीर में इसका कलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि यदि आप खट्टा पदार्थ खाएं और पानी पीकर पेशाब कर देंगे तो क्या होगा? मूत्र के द्वारा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन ए सॉरी कह रहा है पन्ना निम्न में किसका बना होता है? पन्ना सा भैया आपका कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बर्तन का आकार ग्रहण करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? फ्रेंड्स देखेंगे, एक ऐसा कुछ मेटल पदार्थ हो जिसको जो कि द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में हो, उसको किसी भी बाल्टी में, थाली में, लोटा में, जग मग में कहीं भी रखेंगे उस आकार में क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। तो क्या बताएंगे फ्रेंड्स? आप लोग द्रव बताएंगे। ठीक, क्या बताएंगे आप लोग? द्रव बताएंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से निकला था? तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया है, चीड़ के, किसके? चीड़ के पेड़ से निकला जाता है तारपीन का तेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? जब क्या फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, जब ईयर क्या हो आपको? जनरल ईयर हो, सामान्य साल हो, सामान्य वर्ष हो, तो उसका प्रथम दिन अंतिम दिन क्या होता है? बराबर होता है। क्या होगा आपका? यहाँ पर सोमवार होगा, या तो फिर रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जैन, आप जरा ध्यान देंगे, जैन क्या होगा? जैन आपका हो जाएगा, जनवरी आपका 31 का होगा, तो 1 जनवरी को दिया ही है तो बचेगा जनवरी में 30 दिन। फरवरी फरवरी में क्योंकि लीप ईयर नहीं, तो फरवरी आपको बचेगा यहाँ पर 28 दिन। मार्च होगा आपका 31। अप्रैल क्या होगा आपका? 30। फिर मार्च अप्रैल। मई क्या होगा आपका? 31। जून क्या होगा? 30। जुलाई क्या होगा आपका? 31। अगस्त क्या होगा आपका? 31। सितंबर होगा आपका 30। अक्टूबर क्या होगा आपका यहाँ पर? अक्टूबर 31। नवंबर क्या होगा आपका? नवंबर होगा आपका यहाँ पर 30। दिसंबर 31। दिसंबर क्या होगा आपका? 31। जरा ध्यान ध्यान देंगे फ्रेंड, 2 महीने आपके 31 के होते हैं। अब क्या होंगे इस देखेंगे, इसका ट्रिक होता है कि इन संख्याओं में 7 से भाग दीजिए और आप रिमाइंडर खोजिए। जब 30 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा कैरी। इसमें बचेगा 0 बचे कैरी। इसमें 7 चौक 28, 3 बचेगा का रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। इसमें रिमाइंडर क्या होगा आपका? 3 बचेगा। यानी कि आपने 7 से भाग देना पड़ेगा आपको। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसका रिमाइंडर 3 बचेगा। इसका रिमाइंडर 3 बचेगा। इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 3 बचेगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा आपका? 2 बचेगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा आपका? 3 बचेगा। और फ्रेंड्स हर 7वां दिन, जो 7वां दिन आएगा ना, वही दिन आ जाएगा। तो अगर 3 2 5 7 से भागने के ये 0 हो गया। इसको देखेंगे 3 2 5 चलेंगे 3, हाँ 3 2, अब इसको हम लोग ऐड यदि करें, 3 2 5 इसे कर देते हैं, 5 यदि इसको लेते हैं, 5 2 7, तो ये क्या होगा आपका? ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 3 6 6 3 क्या होगा? 9 9 3 क्या होगा? 12 12 2 क्या होगा आपका? यहाँ पर 14। कुछ फॉल्ट हो रहा है कहीं से? जनवरी आपका इतना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 28, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जून 728 0 हो जाएगा यहाँ पर। ये जरा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यदि हम लोग देखेंगे जरा इस हिसाब से,
तो रिमाइंडर अपना कितना आ रहा है, ये तो अपना हो गया 3 दो 5 दो 7 हो गया, 0 हो जाएगा। ये 3 दो 5 और 5 दो 7, ये भी 0 हो जाएगा। 3 3 6 क्या होगा 9, 9 दो क्या होगा आपका 9, 9 3 क्या होगा 12, दो क्या होगा 14, 7 से भाग देंगे क्या भी तो 0 आ गया। क्या होगा वही क्या होगा रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर सेम आया, रिमाइंडर क्या होगा आपका वही दिन होगा, सोमवार होगा। तो ये भी टेक्निक है अपने पास। आप लोग ऐसे भी जाने, जब साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन क्या होता है सेम होता है। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन करा, सीता रमेश की पत्नी है, सॉरी सीता जो है दिनेश की पत्नी है, और मोहन और प्रभु भाई हैं। मोहन दिनेश का भाई है। अब जरा यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि मोहन और प्रभु भाई हैं, और फिर कह रहा है कि जो मोहन क्या है दिनेश का भाई है, यानी क्या ये सभी भाई हो गए, ये भी भाई तो ये भी सबका भाई हो गया। और इसकी क्या है, ये है पत्नी सीता है। और क्या कर रहा है प्रभु सीता, प्रभु का सीता से क्या संबंध है। अब भाई ये दिनेश मोहन प्रभु तीनों भाई हो गए, और ये भैया का मेहरारू के है भैया ये सीता जी हैं। तब जे का हो यानी मोहन प्रभु का लगियन, मोहन प्रभु का भाभी लगियन, यानी ये क्या लगेगा प्रभु, क्या लगेगा प्रभु देवर लगेगा, देवर कहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। कुछ बनाना ही नहीं है। देखेंगे जिन बच्चों का मैथ स्ट्रांग है उसको कोई टेंशन नहीं है रीजनिंग बनाने में। करा अंग्रेजी वर्णमाला में बी ए हो जाए, अब करा बी, कह रहा है बी ए हो जाए, और फिर करा पी ओ हो जाए, पी क्या हो जाए ओ हो जाए, फिर करा के क्या होगा। अब फ्रेंड्स जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, अब करा यहाँ इसे करा ए और बी, करा ए और बी, और करा ओ 15, ओ क्या होगा ओ और पी, तो अब के है के, अब के ना के पीछे जाएंगे, क्या होगा यहाँ पर के 11 तो जे हो जाएगा, क्या होगा जे हो जाएगा, जे और के। बात समझ रहे हैं, क्योंकि देखेंगे यह क्या होगा आपका, यह 1 2 है, ओ 15 होता है, पी 16 होता है। अब तो मैंने 15 16 1 2, तो जे क्या होगा जे 10 हो जाएगा, के क्या होगा 11 10 11, तो क्या होगा आपका जे, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल विल बी राइट आंसर। देंगे है ये, देखिए ना ये क्वेश्चन आप लोगों को मैथ में भी आता है। कह रहा है एक मैदान में कुछ बत्तख है, कुछ बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं, 224 पैर हैं, तो बकरों की संख्या ज्ञात करें। देखो देखिए ना, जो आपके बत्तख होते हैं उसके 2 पैर होते हैं, लेकिन जो आपका बकरा होता है उसके 4 पैर होते हैं। जब आपको 4 पैर वाला संख्या चाहिए ना, 4 पैर वाला चाहिए ना, 4 पैर वाला, तो 2 पैर वाले से भाग दीजिए। पैर कितना है आपका 224 है, इसमें मैंने क्या बोला, जब 4 पैर के जानवर आपको चाहिए तो इसमें 2 पैर का भाग दीजिए। पैर कितने हैं कुल 224 है, 2 2 पैर, यानी क्या करेंगे बत्तख का भाग देंगे, देखेंगे इसमें 2 का भाग देंगे और सिर वाला माइनस कर दीजिए, सिर कितने 77 हो जाएंगे। 2 से भाग देने के बाद क्या संख्या आधा, ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 2, माइनस करेंगे क्या करेंगे 77, 77 में 23 जोड़ेंगे, 23 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 23 12 23 10 33 दो क्या हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, बिल्कुल परम सत्य जवाब हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन करा है कि ओ आर एक्स क्या लिखा है ये। अब देखेंगे यहां पर फ्रेंड्स कुछ, अब ये कह रहा है ये है आपका 15, आर है क्या आपका 18, यू क्या है आपका, यू है आपका 21, और ये एक्स क्या है आपका यहाँ पर 24, ए क्या है आपका यहाँ पर जब ए। अब जरा ध्यान देंगे, कह रहा है 15 से 3 बड़ा, 15 3 18, यह क्या 18 3 क्या बड़ा 21, यानी सब में प्लस हो रहा है, 18 3 21, 21 3 क्या हुआ आपका यहाँ पर 24, इसमें प्लस। तो अब यहाँ पर ये आपका ए एक है, एक में क्या करेंगे आप 3 प्लस करेंगे, 3 प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा 4 आ जाएगा, 4 किसका होता है डी का होता है, डी क्या होगा परम सत्य जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, वह 8799191206, इस पर आप लोग मिस्ड कॉल या कॉल भी कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिलेगा। और हमारा वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शंस में मैं टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स इवनिंग में बात करेंगे, इवनिंग में तो इवनिंग में आप लोगों को शुभम सर की क्लास बिल्कुल जहरीली क्लास है उनकी, एकदम आप लोग जुड़े शुभम सर के साथ, शाम को जीके का टेस्ट चला रहे हैं हम लोग। और आपको अपने माता पिता के सपनों को यदि पूरा करना है ना, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बात मानिए आप गलत तरीके में तैयारी कर रहे हैं। जब आप एकदम सही जगह आएंगे तो आपका जो सिलेक्शन का जो समय है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और मंजिल चल के आपके पास आएगी।
ये जो वीडियो इतना बड़ा हुआ है ना, इसमें आप लोगों को फायदा होगा क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक ऑप्शंस के विषय में बारीकियों से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल। ओके बाय बाय।